हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम बेहतरीन सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके अंदर हम समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल से लगाकर पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म और इसके बेहतरीन न्यूमेरिकल और फंडामेंटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। अगर बात की जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ये क्या होती है, एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज होती है। क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप के चार्ज हो सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसी डायरेक्शन में, मान लो कि ये प्लस क्यू जिस डायरेक्शन में चलेगा, करंट की डायरेक्शन भी वही हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलेगा, मान लो कि ये डायरेक्शन किसकी है ना, नेगेटिव चार्ज की है, लाइक दैट इलेक्ट्रॉन और ये सब, तो करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी, है ना। ये फंडा आपको ध्यान में रखना है। तो और इलेक्ट्रिक करंट कैसी है? टेंसर क्वांटिटी, ये नोट डाउन करके रख लेना, है ना। अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी ने तो स्केलर बोला है, इसको गूगल कर लेना, सारी चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अब मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है ना, ये टेंसर क्वांटिटी ही क्वांटिटी होती है। इनके दो क्लासिफिकेशन, एक तो स्केलर और वेक्टर। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बिहाफ पर इनको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। और करंट की अगर डेफिनेशन निकाली जाए तो क्या डेफिनेशन होती है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। और चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकती है? dq बाय dt। तो ये कौन सी करंट होती है? इंस्टेंटेनियस होती है, इंस्टेंट पे। और ये कहाँ फ्लो होती है? करंट कहाँ चलती है? रोड पे, पार्क में नहीं। अरे इसको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए ना। उस स्पेसिफिक मीडियम को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, है ना। उस स्पेसिफिक मीडियम को क्या बोला जाता है? कंडक्टर बोला जाता है। उसके अक्रॉस जब बैटरी लगा दी जाती है तो हमें क्या मिलता है ना। ये स्विच लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दी जाती है तो उसके अक्रॉस द कंडक्टर क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है तो उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को या फ्री चार्ज जो भी होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको क्या करती है? ड्रिफ्ट करती है। उसके कारण कन्वेंशनली अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा दिया जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म होता है, सभी को पता है ऑलरेडी, बेसिक थ्योरी है ना। ये वी अपन ने लगाया। तो ये जो होती है इंस्टेंटेनियस करंट होती है ना। ये वाली करंट कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस होती है ना। तो अगर आई, है ना, आई डी टी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से कहाँ तक, ये आई क्या होगा? फंक्शन ऑफ टाइम होगा कुछ ना कुछ, है ना। ये क्या होगा? फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ से अगर मान लो कि मैंने T1 से T2 को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई आपके पास, है ना, dq बाय dt, इंस्टेंटेनियस करंट है। अगर आप इसको पाएंगे ऐसे है तो यहाँ पर अगर dy बाय dx इसका स्लोप निकालोगा तो वो क्या मिलेगा आपके पास? वही करंट मिलेगी। और जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। जब भी करंट किसी न किसी, है ना, एरिया में फ्लो होगी, क्रॉस सेक्शन में फ्लो होगी, है ना। तो ये मान लो कि यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भाग रहे हैं? ऐसे भाग रहे होंगे। तो करंट कैसे जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, है ना, तो वो ऐसे, तो करंट भी ऐसे ही जा रही होगी। क्लियर? तो इसका नाम देते हैं हम कंडक्टर। इसका क्या नाम देते हैं? कंडक्टर, है ना। तो कंडक्टर जो होता है ये चार टाइप से क्लासिफाइड होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंडक्टर जो होता है चार टाइप से क्लासिफाइड होता है ना। एक तो कंडक्टर हो गया, है ना। एक होता है इंसुलेटर हो गया, है ना। एक हो गया इंसुलेटर, एक हो गया कंडक्टर, एक हो गया सेमी कंडक्टर हो गया, है ना, जो इनकी बीच की प्रॉपर्टीज रखता है ना। और एक हो गया सुपर कंडक्टर, है ना। एक हो गया सुपर कंडक्टर, जिसे मरकरी है तो ये 4.2 केल्विन पर क्या कर जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है। यानी सुपर कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस उसका जीरो हो जाता है ना, लगभग जीरो, रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट बहुत ज़्यादा है। जेम्स कमरलिंग ओनेस ने इस चीज़ को पाया था। तो चार चीज़ें ये हो गई, है ना। तो ये वाली चीज़ आ गई। तो चलिए, करंट डेंसिटी I/A होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये टेंसर नहीं होती है, ठीक है। और जे जो होता है करंट डेंसिटी सिग्मा यहाँ पर है कंडक्टिविटी, याद रखिए आपको, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ई जो है ये
इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चलो, और ई क्या होता है? वोल्टेज, है ना। जो एक वायर है, मान लो कि क्रॉस सेक्शन का वायर है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी है, और ये जितनी डिस्टेंस है डी, तो ये क्या होगा? वी बाई डी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। म्यू जो होती है मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कितना, है ना, एक्टिवेटेड वे में ड्रिफ्ट कर रहा है, वो क्या कहलाती है ना, मोबिलिटी कहलाती है। मोशन से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, तो है ना, ये एक नई चीज़ आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अब ये मैं समझाता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा नाम है एवरेज वेलोसिटी, है ना। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। अब ये तो फील नहीं आ रहा। देखो, जब शादी ब्याह होता है, एक जुलूस निकलता है ना, तो उसमें जितने लोग होते हैं, जुलूस निकल रहा तो उसमें जो लोग होते हैं, जैसे ही म्यूजिक चलता है तो वो हाथ पैर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं इधर उधर। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये तो क्या हो रहा है? थर्मल एजिटेशन के कारण हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हमने, यानी उसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ड्रिफ्ट होना शुरू हुए। तो जुलूस की जो स्पीड होती है वो तो कम होती है, लेकिन अंदर अंदर मूवमेंट जो हो रहा है वो ज़्यादा होता है, आपस में मूवमेंट, है ना। जैसे एक और एग्जांपल समझो, मधुमक्खी होती है, तो मधुमक्खी में आपस में जो उड़ने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो मूव करने की होती है, पूरा ग्रुप की मूविंग की, वो बहुत कम होती है। तो जो पूरे ग्रुप की मूविंग की स्पीड है वो क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है ना। वी ड्रिफ्ट। आगे समझ में। अब यहाँ से अगर अपन समझेंगे तो आई का ये एन ए क्या है यहाँ पर? एरिया किसका? इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, है ना। और ये वी डी, ये डी छोटा लिखना चाहिए था, ये वी डी है ना। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यू मतलब फ्लो चार्ज, है ना, या फ्लोन चार्ज। ये मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, है ना। फ्लोन चार्ज हो गया। तो ये जो करंट होती है एन ई, है ना, एन ई ए वी डी, है ना, ये पूरा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया, और ये चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन हो तो ई हो जाएगा, नंबर ऑफ ये आई होती है। ये ए इसके अपान में ले जाओगे तो क्या बनेगा? है ना, जे बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? जे बन जाएगा। और जे क्या होता है? एन ई वी डी आपके पास आ जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज़ आ गई बस। अब v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो रही तो 80 हो जाता। और f इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है ना। और f इज इक्वल टू कूलम्स लॉ से क्या होता है? जो लोग ड्रॉपर है वो जानते हैं, f इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, ma और क्यू ई, जो इसके पहले वाला चैप्टर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? a है ये, है ना, एक्सिलरेशन। ये क्या है? एक्सिलरेशन। ये क्या है? मास है। ये क्या है? चार्ज है। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सारे नोटेशन समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ से अगर मैं एक्सिलरेशन की वैल्यू लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? क्यू ई बाय एम, है ना। यही ए कहाँ रखोगे आप? कहाँ गया मेरा? इसकी जगह पे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई टी बाय एम, है ना। तो ये देखो एक एक्सप्रेशन इसका ये आएगा क्यू ई बाय एम। और दूसरा एक्सप्रेशन समझो, एस इज इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, और ये जो आ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये कितना? एल, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 1/2 ए, और ए की वैल्यू कितनी आ रही है? क्यू ई बाय एम, है ना, क्यू ई बाय एम। और ये आ गया टी स्क्वेयर। अब ये एल है, दोनों साइड टी से डिवाइड कर दो, है ना, दोनों साइड टी। तो एल बाय टी क्या होता है? वेलोसिटी आ गई। और एक टी से ये टी कट गया, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ, है ना, क्यू ई बाय एम और टी। एक एक्सप्रेशन ये भी बनता है वेलोसिटी का, एक एक्सप्रेशन ये भी बनता है वेलोसिटी का। अब देखो, तो जो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? हाफ टू ए टी स्क्वेयर। और दूसरी जो चीज़ आ रही है, इसका अगला स्टेप देखोगे आप, एल बाई टी वी डी, और ये कितना हो गया? हाफ ए टी हो गया, है ना, हाफ ए टी हो गया। और ए की वैल्यू कहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्यू ई बाय एम है ना। अब देखो, अब यहाँ से आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, है ना, एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, जिस एक्सप्रेशन को मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? एक्सिलरेशन और टाइम पर डिपेंड कर रही है ना। तो यहाँ से आप v इक्वल टू आई आर, ये सभी को पता है ना। r जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, और इसकी वैल्यू होती है रो एल अपान ए, है ना। अब यहाँ पर आपने इसको ये वाला बनाया, ये इसका सेक्शन एरिया है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ये लेंथ, है ना, और ये रो इसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। इस पर बैटरी लगाओगे आप तो ये वी लग जाए। तो
तो आर किन किन चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, और भी चीज़ों पे डिपेंड करता। एल जो है, एल इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना। तो ये है ना चेंज इन टेम्परेचर है ना, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला क्लियर आ गया। तो ये क्लियर, ये यहाँ रखोगे तो आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये जेई एडवांस ने पूछा है, ये जेई एडवांस ने मतलब ये नहीं पूछा है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, कपलिंग जिसको बोलते हैं आप, है ना। ये अगर मैंने सीरीज में लगा दिया तो क्या हो जाएगा, है ना, सीरीज में अगर लगा दिया तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और ये जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना। ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पे अगर आपने बैटरी लगाई इसको तो ये लेट से R1 है, R2 है और ये R3 है। ऊपर भी क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बताओ। तो ये तो सिंपल एडिशन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/R के। अगर सिंपल दो रेजिस्टेंस है तो R का फार्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 अपान में। ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ तक तो सबको पता है ना। अब हम क्या करेंगे, ईएमएफ की कपलिंग करेंगे, यानी ईएमएफ यानी बैटरीज की कपलिंग हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे लगाया मैंने, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ये दूसरा सेल लगाया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल लगाया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको अगर अपन किसी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ई टोटल, है ना। तो ई टोटल कितना होगा, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस एक दूसरे को सपोज कर रहे हैं। तो ई टोटल कितना हो जाएगा, है ना, E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो R आएगा ना, R ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है, R2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। तो ये R जो होगा ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का शायद मैंने, हाँ, ये सीरीज में भी अगर सेम पोलैरिटी हुई तो ये आएगा। अगर इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई तो ये जिसकी पोलैरिटी चेंज होगी वो माइनस हो जाएगा, और जिसका हायर पोटेंशियल होगा उसी की चलेगी इसमें, तो वही उसी का साइन कंसिडर करेंगे हम। बात क्लियर हो गई, यस, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे, है ना, यहाँ देखो, ये E1 रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल R1 और ये E1 रेजिस्टेंस, ये E2 रेजिस्टेंस, है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 लगा दो, और ऐसा ही आ जाएगा आपके पास R3, है ना। इन तीनों को कंबाइन किया मैंने, है ना, इन तीनों कंबाइन किया तो हम क्या करेंगे, ये E3 है ना। तो या E3 2 के लिए कर लो, अभी वैसा कुछ नहीं, जितना भी होगा, है ना, 2 के लिए कर सकते हो। बाकी जो होगा वो जोड़ लेंगे, वैसे ही अपने पास जगह कम है ना। ये यहाँ से मैंने इसको, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज़ सेम पोलैरिटी पर है तो इसका ऐसे निकाल लेंगे, E1 अपान R1 प्लस, है ना, E2 अपान R2 अपान में, फिर जगह का इशू है, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं, ये तो सबको पता ही है। देखो ये क्या है, E1 है ना, E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस ये क्या है, E2 दूसरी वाली बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 अपान में कितना आ जाएगा, 1/R1 और 1/R2। तो ये E टोटल आ गया। इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, E टोटल लिख देंगे, है ना। ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट डाउन कर लो इसको। अब क्या हो जाएगा, ये R कितना होगा, है ना, E अगर इसको लिखूंगा मैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E टोटल आएगा जो ये आया। एक इंटरनल रेजिस्टेंस R भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इस R की वैल्यू क्या, ये दोनों कैसे पैरेलल में R1 R2 अपान R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये लगाना है आपको, है ना। तो ये R की वैल्यू ये आ गई और E टोटल की वैल्यू ये वाली सारी आ गई। क्लियर हो रहा है ना। तो सीरीज पैरेलल कंसेप्ट, और भी इसको न्यूमेरिकल से और अच्छे अपन समझ पाएंगे, ठीक है।
KCL क्या होता है ना, जितनी भी करंट आ रही है कि किसी पॉइंट पर, है ना, किसी पॉइंट पर आ रही है तो उनका सबका सम क्या होगा, 0 होगा, है ना। I1 I2 और I3 का सम 0 होगा, और ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। KVL क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोल्टेज ड्रॉप होगा। डायरेक्टली क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, सिंपल V बैटरी, और इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा IR का ड्रॉप। तो अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो आप, है ना, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे, मान लो कि करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप कितने का होगा, IR का होगा, और ये माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो यहाँ पे गेन होगा। ठीक है, दूसरे कलर से देखो। अब अगर आप इधर को जा रहे हो, है ना, ब्लैक कलर, तुम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस E हो जाएगा, है ना, माइनस C जो भी रहा होगा। और ये करंट इधर आ रही हो और आप इधर को जा रहे हो, ये कितना हो जाएगा, प्लस IR का गेन हो जाएगा। यस और नो, ये वाली बात क्लियर। अगर इधर जा रहे हो तो, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं आ रही समझ में। करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, और इसका सिग्मा IR प्लस V जो रहेगा वो सब 0 होता है अगर 1 से n तक जाते हैं अपन तो। यानी ये किसी भी क्लोज लूप की बात कर रहा है ना, क्लोज लूप, ओपन लूप की बात नहीं कर रहा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, सॉरी एनर्जी पर, चार्ज पे तो ऊपर वाला। नोडल एनालिसिस है ये, मैं इसको एग्जांपल से समझूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। KVL KCL कहीं नहीं लगता है इसको, उसको हटा ही देंगे अपन, सारे न्यूमेरिकल इसी से करेंगे हम, है ना। रेफरेंस नोड असाइन करना और उसके बाद ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसको इजीली देख सकते हो, है ना। एक स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसको 4 रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, है ना, एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है ना, ये R4 है। तो R1/R2 का जो रेशियो होगा इक्वल टू होगा R3/R4 का। इस कंडीशन को बैलेंस व्हीटस्टोन बोलेंगे। और अगर ये नहीं हुआ, अगर यानी R1/R2 नॉट इक्वल टू R3/R4 हुआ है ना, तो इस केस को अनबैलेंस कहेंगे। इसमें फिर KVL और बाकी लूप और पास्ट रूल लगा के फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। मीटर ब्रिज होता है, ये भी व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है ना, ये भी व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, ठीक है। और इसमें 1 मीटर लंबा वायर लगाया जाता है, कितना, 100 सेंटीमीटर वाला लंबा वायर लगा। और यहाँ से कहीं से गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगाते हैं, ये L होती है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 100 - L, इसको R और इसको S बोला जाता है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस नल पॉइंट मिल जाता तो क्या हो जाएगा, R/L, और ये हो जाएगा S/100 - L। जो भी अननोन हो 100 - L, है ना, 100 - L, तो जो भी अननोन हो उसको निकाल लीजिए, शायद ये देगा जो भी है ना, डिपेंडेंट वैल्यू दे दो। पोटेंशियोमीटर में यहाँ 1 मीटर वायर था, यहाँ L मीटर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बस इसमें पोलैरिटी के कंसेप्ट को समझा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकली आगे, है ना, न्यूमेरिकल ही आगे, बस 2-5 मिनट का क्वेश्चन। और पोटेंशियोमीटर को यहाँ देख लो, है ना, ये पोटेंशियोमीटर ही है ना, यहाँ से मैंने बैटरी लगाई, है ना, और ये कई मीटर लंबा वायर है ना, इसमें एक बैटरी यहाँ लगती है ना, चाहो तो ये दूसरी बैटरी, इन दोनों को गैल्वेनोमीटर से मैंने कनेक्ट किया और ये यहाँ कहीं के आके नल पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। ये V वोल्ट है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी L, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, L लेंथ पर V है तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, V/L, है ना, V/L। और ये बैलेंसिंग पॉइंट मान लो कि X आया आपके पास, कितना आया, X अगर बैलेंसिंग पॉइंट आया तो ये वाला X हो जाएगा, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ पे कितना V/L है, और X डिस्टेंस पे कितना निकालना है, X से मल्टीप्लाई कर दो, वही कितना होगा, ये E1 है और ये लेट से E2 है ना। तो अगर इसको KVL लेंगे तो ये इसके अक्रॉस कितना है, E1 और E2। तो यहाँ पर अगर इसको निकालना है आपको तो एक मतलब कंपैरिजन ऑफ EMF होता है इसमें। अगर एक सेल पहले लगाया मैंने E1 और नल पॉइंट L1 पे आया तो क्या लिखोगे आप, E1, है ना, बाय E2, तो ये आ जाएगा L1/L2, है ना। ये तो NCERT में लिखा ही है ना, E1/E2 और L1/L2। ये कैसे आया, है ना, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1 से, है ना। देखो यहाँ से क्या है, ये तो कांस्टेंट चीज हो गई पूरे के लिए, ये पूरे के लिए कांस्टेंट हो गई, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, X हुआ। तो यहाँ से क्या कर देंगे, E1/E2, और ये X पहली बार में L1 पे बैलेंस हुआ, दूसरी बार L2 पे बैलेंस हो गया, तो ये वाली चीज़ आ जाती है।
बट ये v बाई एक्स ये जब एक लगा होगा यहाँ तो ये उस एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो जो इसका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है उसकी इक्वल हो जाएगा, है ना। यही कंसेप्ट आपको समझना है, बट इतने से ये समझ में नहीं आएगा थ्योरी। जब मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा तभी ये चीज़ें क्लियर होगी, तो वो अपन आगे कर रहे हैं ना। और मैं इसमें और भी इंक्लूड करने वाला हूँ एंड पॉइंट करेक्शन, है ना। एंड पॉइंट करेक्शन का न्यूमेरिकल आमतौर पर छोड़ दिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। 20-22 मिनट की थ्योरी हो गई, ठीक है, इतनी ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है फाइंड द करंट आई टी इक्वल टू 2 पर, है ना। ये आपको दिया गया है डी क्यू बाई डी टी, मतलब क्यू दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाई डी टी करंट मिल जाएगी। और आपसे पूछा ही है ये करंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, है ना। 3 का इसका मल्टीप्लाई 2 और ये कितना हो गया 3, है ना। टी की पावर 3 - 1 डिफ्रेंशिएशन क्या होता है किसी का भी, है ना। एक्स की पावर n है और इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो n ये आगे आ जाएगा और एक्स की पावर n - 1 आ जाएगा। जिनको फार्मूला नहीं पता वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना 3 - 1 -2 आगे आ गया और ये कितना हो जाएगा 2 - 1 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और ये 3 - 1 2 और ये 2t, ठीक है। अब t की वैल्यू कितनी रखोगे 2 सेकंड पुट कर दो, तो ये 2 सेकंड पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे i की वैल्यू, है ना। i की वैल्यू कितनी है 6 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 4 - 4, तो ये 24, है ना। और ये -4 तो कितना आ गया 20, बोलो 20 एम्पियर आ गया, है ना। कितना आया 20 एम्पियर, विच ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन। क्लियर आ रहा ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, अच्छा समझ में आया, वीडियो को लाइक करो। दूसरा क्वेश्चन, करंट 20 माइक्रो एम्पियर है, कितना है 20 माइक्रो एम्पियर करंट है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 50 सेकेंड। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है ना, Q बाई टी होता है ना। तो चार्ज फ्लोन, तो आपको निकालना क्या, Q पूछा गया है यहाँ से, है ना। Q इज इक्वल टू क्या होगा I × T, I कितना है 20 माइक्रो एम्पियर, है ना। 20 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर कितना हो गया -6 इंटू टाइम कितना है 50 सेकंड। चलो मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1 2 3 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -6। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज फ्लोन निकालूंगा तो ये 10 की पावर कितना हो गया -3 हो गया, है ना। यहाँ पर कितना हो गया -3 हो गया। इसको आप क्या बोलोगे 1 मिली एम्पियर, है ना। 10 की पावर -3 को क्या बोला जाता है, ये तो आपका आंसर है कितना 1 मिली एम्पियर। बातें क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर 100 वोल्ट बैटरी इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, है ना। सुपरफिशियल थर्मल कोएफिशिएंट मतलब बीटा की बात कर रहा है, ये किसके बराबर होता है 2 अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है 4 × 10 की पावर, मतलब एरियल एक्सपांशन की बात कर रहा है ये, है ना। जैसे अल्फा कितना आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3, इसको डब्बे में बंद करो। अब आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज्ड इन, पहले तो रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस कितना है ना। तो ये V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो V कितना है 100 वोल्ट, I कितना है 20 एम्पियर, तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा आपके पास 100/20 मतलब 5 ओम आ गया, है ना। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम आ गई। यही 5 ओम क्या होगा, है ना, रेजिस्टेंस के साथ इंक्रीज होगा अल्फा × डेल्टा टी। R0 कितना है इनिशियल, ये है 5 ओम, 1 प्लस अल्फा कितना निकाला आपने, ये निकाला 2 × 10 की पावर -3 और डेल्टा टी मतलब 100 डिग्री इनकी। अब आपको इसको केल्विन में चेंज, अरे केल्विन में भी चेंज कर लोगे तो डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, डिफरेंस ले रहे हैं ना, जो भी ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वो डिफरेंस में कट जाएगा। तो कितना है ये 100, है ना। तो यहाँ से आप लिखोगे तो 5 × ये कितना हो जाएगा ना 200, है ना। तो 200 तो ये कितना हो जाएगा 0.2, है ना। 1 प्लस 200 यानी 10 की पावर -3 आ गया। तो यहाँ से आपके 5 × 1.2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना होगा 0.2 होगा। तो ये 12×5 = 60 यानी एक पॉइंट, तो 6 एम्पियर करंट आ जाए क्या। अच्छा ओम था ना, करंट थोड़ी पूछा इसने, रेजिस्टेंस पूछा थी, तो ओम में आता है ना R न्यू, है ना। तो 6 ओम कौन सा है, देखो थर्ड वाला ऑप्शन है 6 ओम, एम्पियर में दे रखा, तो क्या हो जाएगा 6 ओम। तो आ रही नहीं बातें क्लियर। चलो लाइक भी करते जाओ वीडियो को, है ना। अच्छा क्वेश्चन देखो, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, बिल्कुल है। यहाँ से करंट चली, यहाँ चली, अब यहाँ कुछ तो इसका वोल्टेज है, यहाँ 0 वोल्ट है,
तो ये ऐसा मूव जिधर रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, रिवर्स बाइस बोला जाता है ना, रिवर्स बाइस। इसमें आर इसका इनफाइनाइट हो जाता है, और जब आर इनफाइनाइट होगा तो करंट जीरो हो जाएगी, यानी इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यानी रिवर्स बाइस में अगर डायोड लगा हुआ है तो वो कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा। बात क्लियर है? अब जो वो कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग है हमारे लिए? कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जब इधर करंट ही नहीं जा रही तो ये ऑफर ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो ये रास्ता क्या होगा, पूरा ब्लॉक है ना, ये रास्ता क्या हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया है ना। ये रिवर्स बाइस है। और ये कैसा है, फॉरवर्ड बाइस। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये कैसा है, फॉरवर्ड, बोलो, फॉरवर्ड बाइस। अब जब फॉरवर्ड बाइस है तो रेजिस्टेंस लगभग इसका जीरो होता है, तो करंट इसकी मैक्सिमम हो जाती है ना, करंट इसकी मैक्सिमम हो जाती है, या ये इसको बोल दो कि मिनिमम लगभग जीरो हो जाती है बस। तो करंट का पाथ कौन सा होगा, करंट किस रास्ते से होकर जाएगी, वो यहाँ से होते हुए और ये बैटरी में इंटर करेगी, ये उसका पाथ होगा। बातें क्लियर हो रही? तो ये कौन से हो गए, ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए है ना। तो सीरीज का कंसेप्ट को किसको पता है, 2 + 2, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये कितना है, आई है। तो ओम चचा को याद कर लो है ना, ओम चचा को याद करेंगे तो V = क्या हो जाएगा, IR। V कितना है, 10 वोल्ट। आई थिंक निकालना है, R अभी अपन ने कितना निकाला, 4 बस। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4, या 2 से काटो 5/2, यानी 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर? फटाक से बत्ती जल गई। क्वेश्चन तो मज़ेदार यही वाला है, ये वाला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, दिमागदार है ये वाला क्वेश्चन है ना। डायग्राम में देखो, ये कुछ नहीं है तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ये और ये। और आपसे पूछा गया है इस पॉइंट का, ए और बी पॉइंट का है ना, इन सब का रेजिस्टेंस कितना है, आर के इक्वल है ना। तो सबसे पहले देखो, ये आर और ये आर कैसा हो गया होगा, ये आर और ये आर सीरीज में हो गया होगा है ना, ये आर और ये आर सीरीज में हो गया होगा। तो और कितना हुआ होगा, R + R 2R हो गया होगा। बहुत आराम से करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, समझ में। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर टेस्ट, हर इंस्टीट्यूट और हर हल्के बुकों में पूछा गया है ना। लेकिन मैं अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ आपकी, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व कराना एक डिफरेंट बात है, और उससे आपके अंदर क्रिएटिविटी जग जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यही तो कंपटीशन वाले लोगों का काम है। तो ये कितना हो गया, 2R हो गया। अब इस 2R के साथ ये कैसा है बताओ, ये इसके साथ पैरेलल है ना, ये वाला पैरेलल है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2R × R अपान है ना R, और ये कितना हो जाएगा 2R + R, तो ये कितना हो जाएगा 2R² अपान 3R, R से R गया तो ये 2R/3 है ना। ये इस पूरे सिस्टम का कितना आ गया है ना, ये इस पूरे सिस्टम का आपके पास कितना आ गया बताओ, 2R/3 आ गया है ना। ऐसा कैसा सिस्टम ये भी है, देखो। तो इसका मैं वापस क्यों सॉल्व करूँ, इसका भी 2R/3 लिख दूँ डायरेक्टली, ना समझ में। अरे सेम ही तो है, ये भी RR सीरीज में है, और ये एक R बचा हुआ उसके पैरेलल में, तो रिजल्ट तो यही आएगा। चलो अब स्टेप लिख लो, नहीं तो घास पोछ हो जाएगा है ना। अब अपन ने बहुत कुछ फास्ट कर लिया, लेकिन अब स्टेप लिख लो। तो ये वाली कितनी आ गई, ये वाला नोड आ गया। अब यहाँ से ये वाला आ रहा है तो इसको निकाल लो, इधर ये वाला निकल गया। लेकिन यहाँ से B तक पहुँचने वाला है ना रास्ता 2R/3 है, कितना है 2R/3, और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। और यहाँ से जो ऊपर वाला रास्ता जो जा रहा है वो भी कितना है, वो भी 2R/3 है। आ रही है बात समझ में। ऐसी स्टेप तो लिखनी पड़ेगी। और यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस R है तो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। मज़ा आया है ना, इतने को देखो, यस सर है ना, मज़ा तो आया। अब ये 2R/3, ये 2R/3 कैसे हो गए बोलो, ये 2R/3 और ये 2R/3 सीरीज में, हाँ ये और ये कैसे हो गए सीरीज में, दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 4R है ना, ये 4R आ जाएगा। तो इसको मैं वापस से रीड्रा करके कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ये R पैरेलल
और ये जो आर आ रहा है ये कितना हो गया 2r प्लस 2r 4r/3 है ना। यहाँ पर ये आर आ गया आपके पास है ना, ये आर ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, और ये तो आर है इसे। अब 4r/3 और आर कैसा हो गया बताओ, पैरेलल हो गया। चलो पैरेलल के लिए से सॉल्व करो, r इंटू 4r/3 अपान r प्लस 4r/3 तो कितना हो जाएगा ये करो, तो ऊपर रहेगा 4r अपान में 3, इस 3 से कट जाएगा और ये 3r प्लस 4r कितना हो जाएगा 7, और r रहेगा ऊपर, r स्क्वायर था तो एक r से एक r कट गया, यानी इन दोनों की जगह पर क्या आ गया आप है ना, जगह बनाओ यार, जगह कहाँ बनी, जगह बनी ये यहाँ ड्रा कर दे क्या, चलो यहाँ ड्रा कर देता हूँ है ना इस वाले फिगर को। ये वाला पॉइंट मेरा ए है, ये वाला पॉइंट मेरा बी है ना। देखो तो मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो ये आ रही है मेरे पास, यस, और यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो इसका कितना है, ये वाला 4r/7 है, 4r/7 है ना। यहाँ से ये 4r/7 है और मैं सीधा बी पर पहुँच गया हूँ, ये मैं बी पर पहुँच गया हूँ, और यहाँ से एक आर तो ये आ ही रहा है ना, ये वाला आर है, और एक आर बचाइए है ना ये वाला। तो अब आपको इजीली दिख रहा होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं, 4r प्लस आर में से सिंपल ऐड कर दो, क्योंकि ये कैसे हो गए सीरीज़ में हो गए। ये कितना हो जाएगा 7r प्लस 4 कितना होगा 7×4 11r/7 के साथ ये वाला कैसा है पैरेलल में, तो इंटू आर कर दो है ना, 11r/7 प्लस आर। सॉल्व करने जाऊंगा तो कितना बचेगा, ऊपर तो 11r ही बच जाएगा, अपान में 7 एकम 7 और 11 18 तो 18 बच जाएगा। 11r/18 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला। रिप्ले करके फिर देख लेना इसको नहीं समझ में आया, आसानी है ना, आसानी है, लेकिन ये जगह कम थी, थोड़ा सा अपन को गाज पोछ करना पड़ा। ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन है ना टर्मिनल्स ए पी एंड क्यू, इस कितना 4 ओम दे दिया गया पी एंड क्यू से। तो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसा है, इसको चाहो तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर दो, ये क्या आर 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 और कैसे हो गए ये तीनों बोलो, पैरेलल में हो गए। कितने हो गए पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा 1/r 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 1/r, क्योंकि r1 r2 r3 होता है ना, तो ये r डैश मैंने निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 3/r, तो r डैश कितना हो जाएगा r/3। बात समझ में आ गई, ये r/3, तो इसको अब ड्रा कर लो, यहाँ जगह बहुत है तो मैंने ड्रा कर लिया, इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे कितना r है, ये r है, और इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा r/3 आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया Q आ गया, और ये A से Q तक पैरेलल कौन है बताओ, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से P से, तो ये कितना R, तो पहले इनको जोड़ो, r/3 प्लस r कितना हो गया, ये सीरीज में है, ये कितना हो जाएगा r प्लस r/3, मतलब 3 1 जा 3 प्लस r तो 4r/3, और ये कैसा हो गया उसके साथ पैरेलल में, कैसा हो गया पैरेलल में है ना। ये वाली चीज़ कैसी आ गई पैरेलल में, ठीक है। तो क्या करोगे r इंटू 4r/3 r प्लस 4r/3, ये वाला सबको आता है, r कॉमन से एक r कट गया, ये कितना जाएगा 4r, 4 और 3 7 है ना, ये कितना आ गया r इक्विवेलेंट आ गया है ना, ये r इक्विवेलेंट आ गया। और लेकिन आपको दिया कितना है, आपको दिया है पी एंड क्यू का बीच का कितना है 4 है, तो r इक्विवेलेंट कितना आ रहा है देखो, ऊपर से नीचे से ऊपर क्या, अरे इतना आगे भी नहीं है 4r/7 है ना, तो ये आ गया 4r/7, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 4 है ना। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 7/4, 4 से 4 कटा तो कितना आ जाएगा 7 ओम। विच ऑप्शन, फर्स्ट वाला। क्लियर, फटाक से क्लियर, r की वैल्यू निकाल ली। चलो प्लीज़ लाइक करते जाओ है ना, शेयर भी करते जाओ। चलो, और जो लोग उज्जैन से हैं वो लोग है ना, बिल्कुल मज़ेदार 12 रेजिस्टेंस से 12 रेजिस्टेंस 16 ओम के आर कनेक्टेड एज शोन इन द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। देखो ये वाला पॉइंट कैसा आ गया, इन ये वाले सेम पोटेंशियल पे तो इनको मिला सकते हैं, यस इनको मिला सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रूप में क्या कर सकता हूँ, देखो ए से
ये वाला तीनों कैसे हैं, ये पैरेलल में है। कैसे हैं, पैरेलल में है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये और ये तीनों पैरेलल में है। कहाँ पे आ गए अपन, ए से ए बी, तो ये सी और डी पॉइंट मैंने इंडिकेट कर दिया। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, कहाँ पर आ गया हूँ, सी पे भी इन पॉइंट को मिलाया, और ये यहाँ से वापस क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से इसको कर लिया, ये 1 रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस। अब मैं कहाँ आ गया हूँ, डी पर आ गया हूँ, है ना। तो ये वाला पॉइंट मेरा डी आ गया। डी से मुझे कहाँ जाना है वापस, यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस, ये भी कैसे हैं, पैरेलल में है, और ये 3 रेजिस्टेंस भी कैसे हैं, पैरेलल में है ना। तो यहाँ पर कितना करेंगे आप, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ से ये निकला, और अब आप कहाँ पहुँचे, आप बी पे आ गए। देखो, तो ए से बी के बीच में, है ना। तो ये वाला पाथ था, लेकिन एक 3 रेजिस्टेंस का पाथ ये भी है। देखो 1 2 3, है ना। ये पाथ भी बी पे आके मिल रहा है ना। देखो ये वाला पाथ मैंने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, बस आ गया। ये क्या है, सबको आर मान लो, है ना। 16 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सब कितना है, ये कितना होगा, r/3 अभी हल करा, ये भी कितना होगा, r/3, और ये भी कितना होगा, r/3, है ना। ये क्योंकि तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है ना, पैरेलल में। अब आपको क्या करना है, अब आप इनको जोड़ दो, क्योंकि ये क्या है, इनका रिजल्ट सीरीज में आ गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3r/3, तो ये r ही आ गया, ये r, और ये तीनों पैरेलल, तो इसका r/3 था, है ना। ये r और ये r/3 कैसे आ गया, पैरेलल में आ गया, r + r/3 पैरेलल में आ गया। अभी इनको सॉल्व करना है ना। इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक के रेजिस्टेंस कितना है, हाँ 3 का है ना। तो ये 1 2 3, तो ये होगा 3 के साथ ये पैरेलल में। तो पैरेलल सॉल्व करो पहले, यहाँ लिखने से क्या मतलब, पहले पैरेलल का सॉल्व कर लो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। ये r और ये r/3 तीनों कैसे हैं बताओ मुझे, पैरेलल है ना। पैरेलल में कैसे सॉल्व करो, r पैरेलल r/3, r इंटू r/3, है ना। कितना हो जाएगा, अपान r + r/3, तो कितना हो जाएगा ये, r इंटू r/3, और ये 3 बन जाए 3 और 1 ये 4r/3, है ना। तो ये r से r कटा, मतलब 3 से 3 कटा, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये r इंटू r, तो ये, और एक r से r भी काट दो, तो r/4 आ जाएगा, और एक r की वैल्यू कितनी 16 दे रखी, तो ये अपान 4, तो ये आंसर कितना आएगा 4 ओम। विच ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन चला गया आपका। कितनों को क्लियर हो रहा है, कितनों को क्लियर हो रहा है ये वाला कंसेप्ट, ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। आसान स्टेप से आप चाहो तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब ये किस पे आ गया, ड्रॉन 5 वोल्ट सोर्स, ये क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन है कि नहीं, है ना। व्हीटस्टोन है कि नहीं चेक कर लो, व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, इसका अपान, है ना, 10/5, और ये इसका अपान और इसका अपान कितना 20/10, ये 10 से 10 कटा, और ये 5 2 जा 10, यानी 2 = 2 आ रहा है ना। तो ये वाला कैसा है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब ये रहता है तो इसमें कोई करंट का आना जाना नहीं होता, IG, है ना, गैल्वेनोमीटर वाली करंट जो होती है ये 0, तो ये हट गया, तो ये रास्ते में है ही नहीं, तो ये टोटल कैसा हो गया, सीरीज में हो गया, है ना। और ये कैसा हो गया, ये भी सीरीज में हो गया, बस। तो सीरीज का रिजल्ट बताओ, कितना आएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा, और ये 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये कैसे हैं, पैरेलल में है ना, ये कैसे हैं, पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 30 × 15 अपान 30 + 15, सॉल्व करो, 30 × 15 अपान 45, 15 × 3 45, 3 9 10, तो ये आ गया 10 ओम, है ना। इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 10 ओम आ रहा है ना। इस पूरे सर्किट का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 ओम आ गया। तो V = आप कौन सा एप्लीकेशन लगाएंगे, IR लगा देंगे। V कितना है, वोल्ट 10 है,
आई निकालना है, आर कितना निकाला आपने, वी 5 है, 10 नहीं 5 है ना, तो ये कितना है 5 और ये कितना हो गया 10, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10 या 0.5 एम्पियर। विच ऑप्शन, फोर्थ वाला। अप्रोच क्लियर हो रही ना, है ना, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चीज़ें है ना सीरीज पैरेलली करना है। ये वाला इक्विवेलेंट कितना आएगा इसमें, तो ये तीनों कैसे हैं बोलो, पैरेलल में है ना, ये कैसे हैं पैरेलल में है, और ये कैसे हैं, ये भी पैरेलल में, ये कैसे हैं पैरेलल में, है ना। बट इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो 1 और 4 के साथ कैसे हैं, सीरीज में है। तो इसका रिजल्ट बता दो कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/r डैश, तो ये 3/3 है ना, मतलब नथिंग बट 1, तो इस r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम आ गई। ये कितना 4 × 4, तो इसका निकालो 4 × 4/4 + 4, तो ये 16/8, 4 + 4 कितना है, ये इसका, अरे R1 R2 R1 + R2, ये तो हर बार यूज़ कर रहे हैं अपन, तो ये 16 है ना R, तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम है ना, तो इसको लिख लो 2 ओम। तो यहाँ का जो आ रहा है ये 2 ओम आ रहा है, यहाँ का जो आ रहा है ये कितना 1 ओम आ रहा है, और ये कितना 6 ये भी पैरेलल, 6 × 6 और ये 6 + 6, तो ये कितना आ जाएगा 36/12, तो ये कितना आ जाएगा 3 ओम। क्लियर, इसका आधा। अब अपन इसको ड्रॉ कर लो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्स वाला है ना, ये एक रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, फिर इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा, इसका भी 1 ओम ही आ रहा, 1 ओम आ रहा, फिर इस पॉइंट का रिजल्टेंट कितना आ रहा 2 ओम आ रहा, ये 2 ओम आ गया, फिर ये आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 6 और 6 का पैरेलल कितना आ रहा था बोलो, 6 और 6 का 3 ओम आ रहा था, फिर यहाँ पर कितना है 4 ओम है, 4 ओम है, और ये कहाँ पे आ गया वाई पे आ गया, तो ये वाई। अब ये पूरा क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, सिंपल एडिशन 11। क्लियर, तो ऐसे कैलकुलेशंस को आपको इजी तरीके से करना है ना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, है ना। अब थोड़ा सा लेवल अच्छा होता जा रहा है ना, लेवल अपना अच्छा होता जा रहा है। ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड रिस्पेक्टिवली R and 3R, यहाँ से करंट मान लो कि आई जा रही होगी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट डिवीजन रूल समझाऊंगा, जो कि नीट में तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा है ना, जेई में भी करंट डिवीजन रूल पर आता है ना। तो यहाँ से आई आया, तो इसमें करंट जाएगी I1 और इसमें करंट जाएगी I2, है ना। तो I1 कितनी होगी वो देख लो, I1 कितनी होगी, यहाँ मैं करंट डिवीजन रूल करा देता हूँ। ये रूल है, ये रूल है ना, ये रूल नहीं, ये रेजिस्टेंस है ना, ये I जा रही है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो इसमें जाने वाली करंट I1 कितनी हो जाएगी, टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन जाएगा इसमें, R2 ऊपर जाएगा, है ना। इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होती है करंट, R2 और अपान में जो फैक्टर रहेगा R1 + R2 रहेगा, और ये I2 अगर रहेगा तो ये I का कितना फ्रैक्शन आएगा, ऊपर R1 चला जाएगा, R1 R2 में जो जा रही है ऊपर R2 अपोजिट रखना है, अपान R1 + R2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ के दोनों मिलके I बन गए। ये वाला नोट कर लो, ये वाला जो नीट वाले बच्चे देख रहे हो वो तो नोट कर ही ले, इस पर तो आया है क्वेश्चन, करंट डिवीजन रूल है ना। करंट कैसे डिवाइड होती है वो आपको ध्यान में रखना। चलो, तो अब ये I1 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, I1 जा रही, तो टोटल करंट लेट से मैंने बोल दी I, है ना। इधर कितनी गई होगी, इसका अपोजिट, है ना, ये 2R अपान बोलो 2R + R, तो कितना हो जाएगा, है ना 2R/3R, तो R से R कटा, और ये टोटल I था इसे, तो I से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2/3I ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना टोटल I थी, तो यहाँ पे कितनी चली I/3, अरे टोटल I थी, ऊपर 2I/3 चली गई, तो नीचे बची हुई कितनी, वही तो जाएगी। हाँ, उससे भी निकाल सकते हो। अच्छा, उससे निकाल के बताओ सर, ये तो चलो कलर चेंज करके बताता हूँ उससे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, I का कितना % हिस्सा ऊपर जाएगा, इसमें जो जाएगा ऊपर ये R रहेगा, यस, अपान में R + R 2R + R, तो कितना हो जाएगा I × R/3R, तो ये कितना हो गया I/3। बात तो वही आ रही ना, ऐसे करके। तो अब हमें क्या करना है ना, वोल्टेज इन दोनों में क्या है, अब आपसे पूछा क्या गया है
है ना, पावर डिसिपिटेड रिस्पेक्टिवली R एंड 3R, है ना। इसमें पावर डिसिपिटेड मान लो कि P2 है और R में मान लो कि पावर P1 है। तो आपसे जो पूछा गया है वो P1 अपान P2 का रेशियो पूछा गया है, पावर का, है ना, पावर का रेशियो पूछा गया है। तो अब आप पावर इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। ये वाला नोटेड है कि नहीं सबके पास? नहीं नोटेड तो ये नोट कर लो प्यारे बच्चों, है ना। ये कितना I स्क्वायर R, तो P1 में I कितना निकल रहा, 2/3, है ना। तो I स्क्वायर R तो पता ही है R है ना, और यहाँ कितना 3R है, तो ये कितना I स्क्वायर I, तो यहाँ पर ये वाली कितनी आ रही, I1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं I1 का स्क्वायर इंटू R कितना है, यहाँ पे R ही है। अब यहाँ पर जो करंट आ रही है वो कितने है, टोटल मिल के I बन गई ना, इसमें तो करंट, इसमें करंट बन गई I, तो ये कितना हो जाएगा I स्क्वायर R डैश, जो कि कितना 3R है। तो डायरेक्टली लिखो ना इसको यहाँ कितने लिख दोगे, 3R, R से R गया। अब I1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ मुझे, I1 की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, 2/3 I आ रहा है ना, 2/3 I आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/3 I का स्क्वायर अपान में कितना आ रहा, 3 इंटू I स्क्वायर, है ना, ये तो आएगी। तो P1 अपान P2 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 9, और ये I स्क्वायर अपान 3, और ये I स्क्वायर से I स्क्वायर गया तो 4/9 3 जा 27। तो रेशियो जो आ रहा 4/27 आ रहा है ना। तो P1 अपान P2 की जो वैल्यू लिखूंगा वो 4/27। विच ऑप्शन, फोर्थ वाला। मज़ा आया? लाइक मारो क्वेश्चन को, वीडियो को लाइक मारना है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना आए हुए क्वेश्चन है। तो ये एंड करेक्शन से इंपॉर्टेंट है ना, एंड करेक्शन का है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है ना। शोन इन फिगर, यहाँ पर क्या आ रहा है कि शोन इन फिगर बिलो द मीटर ब्रिज सेटअप एंड द नल डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो इस जगह का और इस जगह का जो भी वोल्ट रहेगा, है ना, ये वोल्टेज और ये जो वोल्टेज आ रहा है ये क्या हो गया, सेम हो गया है। तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं, कितना 55 बाय कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, और ये कितना था R था। अब 20 सेंटीमीटर इधर चला गया तो बचा हुआ कितना होगा 100, क्योंकि ये है क्या मीटर ब्रिज, ये कहाँ गया मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में अंडरस्टूड होता है कि वायर कितना होता है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथी वायर होता है ना, 1 मीटर लेंथी वायर होता है, या तो 100 सेंटीमीटर लिख दो इसको, है ना, या ये हुआ। तो अब 80 बचा तो R/, कितना कर दोगे 80 कर दोगे, 1 0 से 1 0, 2 4 जा 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा R की वैल्यू बताओ, 55 इंटू 4, ये कितना 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, कितना ओम। विच ऑप्शन, सी वाला। कुछ करना ही नहीं है, रेशियो लेना है। क्यों, क्योंकि ये व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर काम करता है ना। तो R1 अपान R2 क्या है, L1 बोला जाता है इसको जनरली, जहाँ पर ये बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, L1 बोलते हैं। तो ये L1 और ये R2 बोलो, तो जो बची हुई लेंथ है दैट इज द 100 माइनस L, बस ये वाला। तो आप बोलोगे पहले ये क्यों नहीं करवाया, अरे ये रेजिस्टेंस जो है ये क्या होता है R इज इक्वल टू, ये भी तो रो L बाय A होता है। तो ना तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है ना रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया L हो गया। तो इसीलिए हम इक्वेट कर सकते हैं इसको, है ना, ये बात इक्वेट की जा सकती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, है ना, यहाँ पर क्या आ रहा, स्टार लगा लिया इसको थोड़ा सा। अब एंड पॉइंट्स की बात अगर आती है ना, तो देखो थोड़ा सा लॉजिक हमको ध्यान में रखना है। वो लॉजिक है कि ये वाला 55 रेजिस्टेंस है ना, यहाँ समझ लो ये X रेजिस्टेंस है, लेकिन इन पत्तियों का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट वहाँ एग्जाम में इनका रेजिस्टेंस नहीं देगा, इनका रेजिस्टेंस लेंथ के फॉर्मेट में दे रखा होगा। और वो लेंथ क्या होती है, अब लेंथ जो होती है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होती है, तो वो रेजिस्टेंस में एडिबल है या रेजिस्टेंस के इक्वेट कर दिया। प्रॉब्लम यही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। X बाय कितना करोगे, जहाँ नल कहाँ पर ये हो रहा है, ये 52 पे बैलेंस हो रहा है ना। तो यही चीज़ करनी है आपको, कितना करना है 52 करना है, इक्वल टू बचा हुआ कितना होगा 48 हो जाएगा। और ये कितना है 10 है, अपान में कितना आ गया 48 आ गया। करना यही है,
लेकिन एंड पॉइंट करेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि इनको भी तो ऐड करना है काका जी, ये चीजें और ये चीजें, यहां तक कि हमने मान लिया, लेकिन प्रैक्टिकली तो थोड़ी होगा, ये कुछ तो होगा ना, यस और नो। तो इसको, इस रेजिस्टेंस को वैसा नहीं कि ये 10 ओम है और ये मान लो कि 2 ओम दे दिया है इसका, तो वो ऐड करके कर ले ना, उसको लेंथ के फॉर्मेट में दे रखा हो। देखो यहां पर द एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, समझ ही नहीं आ रहा, लेंथ के फॉर्मेट में दे दिया है ना। मतलब एक्स जो क्या है, स्टैंडर्ड यूजिंग 10 ओम रेजिस्टेंस है, और गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन और द टेपिंग की 52 मार्क, यहां पर बैलेंस हो गया। लेकिन तो इनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस आया होगा, तो एक्स का कितना रेजिस्टेंस आया होगा, ये जो रहा होगा, ये यहां का रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना, और इसका मिलाकर कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इनको जोड़ दो ना, ये 52 था तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 1 सेंटीमीटर जोड़ दो, और ये 48 था तो इसका एक्स्ट्रा एंड करेक्शन कितना आया, 2, तो ये 2 मैंने जोड़ दिया। ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, है ना। लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगी, है ना, लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगी। तो सॉल्व करो, तो एक्स अपान कितना हो जाएगा 53 इक्वल टू ये 10/50, ये 0 से 0 मर गया, है ना। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 53 उधर अपान 5, तो ये आ जाएगा लगभग 10.6 ओम के आसपास। विच ऑप्शन, ये वाला 10.6 के आसपास। ये एम्स ने पूछा था, शायद 17 या 16 या 17 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा डेट। तो ये देखो, और जेई में भी पूछा हुआ। तो एंड पॉइंट करेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया ना, जो जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे 52 के लिए कितना था आपका 1 था, और है ना 52 के लिए 1 था पॉइंट, और ये 24 रिस्पेक्टिवली मतलब एक्स और 52 की बात कर रहा है वो, है ना। मतलब यहां पे आ रहा है कि आपके पास नल पॉइंट, गैल्वेनोमीटर शोज द नल पॉइंट व्हेन द टेपिंग की इज 52 सेंटीमीटर मार्क। जब ये मार्क की जाए तो रिस्पेक्टिवली एक्स और 10 में कितना 1 और 2 जोड़ देना है आपको, है ना। बस यही वाला, तो ये 10 के अपान में, तो ये वाला फंडा क्लियर हुआ। इसको हम बोलते हैं, बोलो, एंड पॉइंट करेक्शंस। क्या बोलते हैं हम इसको, एंड पॉइंट करेक्शंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, वीडियो को लाइक करो, है ना, शेयर भी करते जाओ। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ लगता है मुझे, है ना। टफ तो कुछ है नहीं है सर, ये कुछ टफ नहीं है ना। इन द गैल्वेनोमीटर, है ना, दिस देखो, गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है कितना, ये आपको शो कर रहा है 0.8 मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर अमीटर है सर, उसका नाम चेंज कर दिया, 8 एम्पियर है, ठीक है, ये 8 एम्पियर है। अब यहाँ देखो 20 ओम में कितनी है, 20 ओम में जो करंट आ रही है वो कितनी, 0.3 एम्पियर है। तो इसका IR कितना होगा बताओ मुझे, IR कितना होगा 60, है ना, 0.3 तो 6 वोल्ट। अरे वाह, बहुत बड़ा हिंट मिल गया। पैरेलल में तो सबके अक्रॉस 6 वोल्ट ही होगा, है ना, यस। तो R निकालना है एक्चुअली अपन को, तो क्या करेंगे, इसमें 3 एम्पियर आ रही, तो इसमें कितने एम्पियर जा रही होगी बताओ मुझे, 15/6 वोल्ट जा रहा है ना। हाँ, तो डिवाइड कर दो, V = IR से कितनी जा रही होगी करंट इसमें बताओ, है ना। ये मान लो कि I1 कितनी जाएगी, V/R। अभी V जो कैलकुलेट किया 6, तो इसके अक्रॉस भी 6 ही होगा, अपान R कितना है 15, है ना। तो 15 चौक 60, यानी 0.4 एम्पियर करंट आ गई इसकी। बस ये 0.4 आ गई इसमें चलने वाली, 0.4 एम्पियर। तो 0.4 इधर है, 0.4 इधर है, 0.3 इधर है, तो यहाँ से कितनी आ रही होगी टोटल। ये यहाँ पे क्या लगा दो, KCL लगा दो, है ना। KCL लगाओगे क्या, टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट मान लो कि इसमें I1 मैंने मानी, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल इनकमिंग I1 प्लस इसमें कितनी आ रही 0.3 प्लस इससे कितनी आ रही 0.4, ये चारों क्या है इनकमिंग करंट है। आउटगोइंग कितनी 0.8, तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा 4 और 3 0.7 इक्वल टू 0.8। तो I1 आपके पास कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7 नथिंग बट 0.1, है ना। तो I1 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 0.1 एम्पियर। अरे वाह, मजा ही आ गया आप तो। अब हमारे पास क्या आ गया, इसमें फ्लो होने वाली करंट हमें मिल गई, कितनी मिल गई 0.1 एम्पियर। और ये भी क्या है पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, तो यहाँ से कर लो ना इसको, कितना हो जाएगा V = IR लगाओ, V कितना है 6 वोल्ट है, I कितनी है अभी हाल निकाली 0.1 एम्पियर है, R कितना है कैलकुलेट करना है, जो कि कितना है R1 है। यहाँ देखो R1 कितना हो जाएगा 6/0.1, पॉइंट हटाए तो 10, R1 6 × 10 नथिंग बट
60 ओम। हुआ क्लियर? विच ऑप्शन? फोर्थ वाला। ज़्यादा फास्ट हो गया, रिप्ले करके देखो। नहीं, लाइक करो, बहुत बेसिक है ना। KCL KVL का अप्रूवल दोनों का एप्लीकेशन है ना, दोनों का एप्लीकेशन है। अब सर आपने तो बहुत ही अच्छा, अरे यार ये तो अपनी क्लास डिस्कशन का ही आ गया। अभी ऊपर जो मैंने है ना 20-25 मिनट की थ्योरी एक्सप्लेन करी, उसी किस पे? किरचॉफ का सेकंड लॉ के किस पर बेस्ड है? चार्ज के मोमेंटम के एनर्जी पर बेस्ड है। क्वेश्चन खत्म, है ना। यहाँ देखो 4 क्वेश्चन ये भी फटाफट हो जाए, है ना। आप जितना जल्दी लाइक मारोगे और शेयर करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उतना पुण्य लगेगा आपको, है ना। द डायरेक्शन ऑफ द करंट शोन इन फिगर, है ना। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा इसको अपन समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि ये देखो 7.3 एम्पियर, पहले तो इसको निकाल लो, है ना। ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास? 10 माइनस प्लस, है ना। तो ये क्या हो गया? सपोज कर रहा है, तो जोड़ो पहले। 10 + 4 कितना हो गया? ये, है ना। ई टोटल कितना आ जाएगा? 10 + 4, तो ये कितना हो गया? 14 वोल्ट आ गया, है ना। ये सब इसको सपोज कर रहा। करंट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। और रेजिस्टेंस कितना है? 3 + 2 5, 5 और 1 6, तो आर कितना हो गया? 6 हो गया। तो आई कैसे निकालेंगे? ई बाय, बोलो, ई बाय आर। ई कितना है? 14 और आर कितना है? 6, तो ये 7/3 आ जाएगा, है ना। 7/3 आ जाएगा। अब देखो ये पूरे सर्किट में चल रहा था, ये 7/3 फ्रॉम A to B, A to B। यहाँ से देखो ये बात भी सही है, थ्रू E, हाँ ये बात सही है। A to B से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है? 7/3 फ्रॉम A to B थ्रू E, और 7/3 फ्रॉम B to A, 7/3 फ्रॉम B to A ना, उल्टी थोड़ी जा रही। करंट का डायरेक्शन तो ये है ना, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। 1 एम्पियर फ्रॉम B to A ना, ये भी रॉन्ग। और 1 एम्पियर फ्रॉम B to E, ये भी नहीं होगा, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। ऊपर देख लो, I3 निकालना है आपको, है ना। और ये वाली पोलैरिटी आपको ध्यान में रखनी है ना। ये वाली पोलैरिटी 12, तो क्या लगा दोगे इसमें? मान लो I1, है ना। KVL लगा दो इसमें, कितना आ जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से चलो, माइनस से प्लस की तरफ चले तो 12 का गेन, फिर माइनस से प्लस की तरफ चले तो 6 का गेन, है ना। और ये कितना आ जाएगा? माइनस करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो -54 I1 = 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी? 12 और 6 18, और ये 54 I1, तो I1 इज़ व्हाट? 80/54, 18 54, तो ये 1/3 I1 आ गया। कलर चेंज करो सर, चलो कलर चेंज कर लिया। ये I2 है, इसमें भी KVL ही लगेगा। यहाँ से चलो 8, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज का गेन के लॉस, गेन। चलो सर यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ गेन के लॉस, गेन। चलो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, तो क्या होगा? लॉस के गेन। करंट की डायरेक्शन में लॉस कितना? 28, और इसमें कितनी मान रखी है? I2 मान रखी है ना। I2 मान रखी = 0। तो यहाँ से 8 और 6 14, और ये उधर गए तो 28 I2, है ना। तो यहाँ से I2 कितना हो जाएगा? 14/28, मतलब 1/2। अब ये भी करंट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, और ये भी करंट ऐसे जा रही है, लेकिन ये डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो नो डाउट आंसर काय में जाएगा? माइनस में जाएगा, है ना। तो सबको जोड़ दो, I टोटल कितनी हो जाएगी? I1 + I2, ये 1/2 प्लस ये कितना आ रहा? 1/3, कितना आ रहा है? 1/3, तो ये 3 + 2 5/6, है ना। लेकिन आएगा कैसा? माइनस का, तो फोर्थ वाला आंसर, है ना। मतलब कुछ वैसा नहीं है कि रॉकेट साइंस से सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, और फिजिकली पूरा, है ना, लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल के सामने बैठे होंगे आप, सॉल्व करें, तब ये बिल्कुल समझ में आता है ना। और रैंक भी लगती है। देखो यहाँ पे बताओ, रीडिंग ऑफ द अमीटर, है ना। रीडिंग द अब अमीटर, द इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? अब द बैटरी इज 0, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं उसका। तो ये 5 और ये 4 कैसा हो गया? बोलो सीरीज, पैरेलल। हाँ सर पैरेलल, तो क्या लिखोगे इसका? 5 × 4, 5 + 4, तो कितना आ जाएगा? 20/9 आ गया, है ना। ये R इक्विवेलेंट, और ये कितना IR, तो रूल क्या लगेगा? V = IR। V कितना है? 10, I तो निकालना है, ये कितना है? V 20/9, 1 0 को 1 0 खा गया,
तो आई यहाँ से क्या बचेगा 9 और ये 2 इसके अपान में चला जाएगा तो इतना एम्पियर करंट रिलीज हो रहा है। अब ये तो बैटरी से रिलीज होने वाला करंट निकला है। अब यहाँ क्या पूछा है ना, रीडिंग ऑफ द अमीटर, तो इसमें कितना फ्रैक्शन जाएगा, है ना, वो वाला फ्रैक्शन आपको निकालना, वही पूछा है ना, वही पूछा गया। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, I1 मस्ट बी इक्वल टू आई, और इसमें कितना फ्रैक्शन जाएगा, इसका अपान इस ये प्लस ये, इसमें निकालना तो ऊपर कौन रहेगा, ये अपोजिट रेशियो में, है ना, इन्वर्स रेशियो में कितना जाएगा 4/4 + 5, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी है बताओ, कहाँ गई, 9/2 है ना। आई की वैल्यू 9/2, ऊपर कितना है 4, अपान में कितना है 9, 9 को 9 मालोगोरी और ये 2, तो कितना आ गया 2 एम्पियर, है ना। विच ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो इतना आसान, यस इतना ही आसान है ना। चलो अब यहाँ पे अब ये इक्विवेलेंट के तो बहुत हो गए यार, अभी और मुझे अच्छे अच्छे करवाने हैं आपको। कौन कौन से, हाँ ज़्यादा सब इक्विवेलेंट के डाल रखे यार के। अच्छा ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, ये मुझे करवाने कुछ कुछ फास्ट है ना। ये तो आप पूछा हुआ, देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, यहाँ देखो शप है ना +4 मार्क्स, और ये वाला PYQ आस्क है जेई में, है ना। ये फिर कैपेसिटर के साथ, चलो करते, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। हो सकता है कि ये इस पार्ट में हो जाए, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट लेना पड़े इसमें, है ना। तो क्लास प्रॉपर होनी चाहिए तो भी मज़ा आता है ना, चीज़ों में तो ही मज़ा आता है। चाहो भले इसको अपन पार्ट 2 कर लेंगे, है ना, इसको अपन पार्ट 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर देखो सर्किट शोन इन फिगर, करंट थ्रू क्या, ये अच्छा दे रखा है पहले तो ये 2 और 4 और 2, ये कितना 2 2 4 और 4 8, 8 के साथ 8 पैरेलल, ये तीनों कैसे हो गए बोलो सीरीज़ में, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 2, तो सीरीज़ में कितना होता है 8 ओम होता है। आई बात समझ में, ये 8 इस 8 के साथ कैसा हो गया बताओ, पैरेलल में, है ना, ये क्या हो गया पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 8 का 8 के साथ पैरेलल, तो 8 × 8 और 8 + 8, तो ये कितना हो गया 64/16, 16 चौक 64। अब यहाँ से अगर इसको आप हटा भी दो, है ना, और इसका इक्विवेलेंट लिखो तो कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, है ना। ये 4 और 2 6 और ये 2 8 और 8 के साथ फिर सीरीज में, तो कहानी फिर ये बन गई थी। इनका रिजल्ट भी कितना आ गया, अगेन 4 आ गया, 4 के साथ ये 2 सीरीज में, ये 2 सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 3 9, तो आर टोटल कितना आ रहा है 9 आ रहा है। वी कितना दिया है 9 वोल्ट दे रखा है, तो आई कैसे लिखोगे V/R, 9/9, तो ये 1 एम्पियर। अच्छा ये जा रहा है 1 एम्पियर। अब रूलिंग क्या बोलती है, डिवीजन क्या क्या होगा। अब तो इसने पूछा किस में 3 एम्पियर में, 3 ओम में अगर मैं करंट की बात करूं तो कितना पूछा जाए, इसमें आ रहा है 1 एम्पियर करंट, है ना। तो 1 एम्पियर तो कहीं आ ही रहा 3 में, यहाँ 0.5 आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा लास्ट वाला, 4 एम में कितना जाएगा 4 ओम में, 4 ओम कहाँ दिया गया है, 4 ओम इधर कहीं यहाँ दिया गया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर 2 रास्ते मिल रहे हैं, ये 1 एम्पियर है तो इधर कितना गया होगा 0.5 एम्पियर, आधा आधा है, तो इधर भी कितना 0.5 एम्पियर जा रहा है। अभी हाल आधा 8 है ना, ये 8 है तो इनका रिजल्टेंट भी 8 आ गया। अब ये 0.5 एम्पियर को फिर 2 रास्ते मिले तो फिर आधा हो जाएगा 0.5/2 और इधर जाएगा 0.5/2। 0.5/2 कितना होता है 0.25, कितना हो जाता है 0.25 एम्पियर। तो 4 एम्पियर में कितना जाएगा 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, ये फोर्थ वाला देखो, है ना। 4 ओम में 0.8 नहीं जाएगा, है ना। तो ये वाला ज़्यादा फास्ट कर दिया क्या, अरे जेई नीट की प्रिपरेशन करो, इतना फास्ट तो होना ही चाहिए यार आपको, है ना। नहीं तो मैं फिर ये सीरीज़ में तो उनको अलजेब्रिक सम करता, पैरेलल का फार्मूला लगाता, आपका भी टाइम वेस्ट हो, और आपको अगर ऐसे हल्के स्तर पर पढ़ने की आदत पड़ जाती तो फिर आपकी भी स्पीड ऐसे ही। कितना हो जाएगा 6 ओम, ये वाला पॉइंट बी पे लिया हो इसको, है ना, ए से। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी क्या कर सकता, फ्यूज कर सकते हम, है ना। तो ये मैंने मिक्स करा, ये मैंने मिक्स करा और ये यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट सी मैंने बोल दिया, ये पॉइंट सी। अब यहाँ से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये आके मिक्स हो गया, है ना। ऊपर कितना है 4 ओम है, नीचे कितना है 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है,
अब यहाँ से ये वाला निकालो, ये यहाँ ला के ज्वाइन कर दिया पॉइंट बी पे। देखो ये कितना हो गया, 6 ओम हो गया, है ना। तो अभी आपको कितना करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये वाला पॉइंट ए है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन से इंटरनल पैरेलल में चल रहे हैं। देखो ये वाला कैसा चल रहा है, पैरेलल में है ये, है ना। और ये वाला कैसा आ गया है, बोलो, पैरेलल में है। तो और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये पैरेलल में, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 × 8 अपान 8 + 8, तो 64/16, तो ये 4 एम्पियर ओम, अरे एम्पियर क्या, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 4 × 4, और ये 4 + 4, तो ये 16/8, नथिंग बट 2 ओम, है ना। ये 2 ओम और ये कितना, 4 ओम। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, है ना, और इक्विवेलेंट लिखूँ इसका, तो कितना हो जाएगा, ये है ना। इन सबको ज्वाइन करते जाओ, है ना। ये वाला कितना आ जाएगा, ऊपर का तो 6 ओम दिया ही है ना। और ये 4 और ये 2 कैसे आ गए, बोलो, ये यहाँ से सीरीज़ में आ गए, है ना। ये सीरीज़ में आ गए, तो कितना, 4 + 2 अगेन 6 ओम, और ये तो 6 ओम दिया ही है ना। पॉइंट ए और बी, अब इनका रिजल्टेंट 1/6 1/6 1/6, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आर कितना आ जाएगा, उल्टा करोगे तो 2 ओम आ जाएगा। देखो, है ना। तो लॉजिक कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है खाली, है ना, कैलकुलेशन है बस। आप इजीली देखो, ये भी सीरीज पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, है ना, सी एंड डी। तो एक पाथ तो ये, एक पाथ ये और एक पाथ ये, बट जाना कहाँ है ना, जाना एक ही पॉइंट पर है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये और ये कैसे होगा, बोलो, ये सीरीज में हो गए। और इनकी औकात बताओ, 4 + 2, ये आ गया 6 ओम। ये कैसे हैं, बोलो, सीरीज में। औकात बताओ, 2 + 1 3, सिंपल, यही तो औकात है इनकी, जोड़ ही तो सकते बेचारे, और क्या करेंगे। ये और ये 6 देखो, ये और ये, तो अब आपके पॉइंट ये बचा, तो ये एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये कितना आ रहा, 6 ओम, ये कितना है, 6 ओम, और ये कितना है, 3 ओम, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 ओम, और ये कैसा है, पैरेलल में, क्या है, पैरेलल में। तो ये 6 × 6, 6 + 6, तो ये कितना हो गया, 36, और 6 × 6 = 12, 12 × 36, है ना। ये 3 ओम आया। तो ये इसको ज्वाइन कर दो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, डी था, ये वाला पॉइंट सी था, तो ये डी था, तो इसका भी आया 3 ओम। अब ये कैसे, पैरेलल है ना, ये कैसे आ गए, पैरेलल। तो पैरेलल की क्या हो जाएगा, 3 × 3 अपान 3 + 3, नथिंग बट कितना हो जाएगा, 9/6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, और ये कितना हो जाएगा, 1.5। विच ऑप्शन, देखो, है ना। तो ऐसे आप इसको करते जाएंगे तो मज़ा आता जाएगा आपको, है ना। ऐसे आप इसको करते जाएगा तो मज़ा आता जाएगा। ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं ना, पहले ही कर चुके हैं, है ना। अभी मतलब इसी लेक्चर में शायद अगर ये पार्ट 2 हुआ तो बात अलग है ना। देखो इधर, यहाँ देखो, 6 वोल्ट की जो बैटरी है, इज़ द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। कनेक्टेड द यूनिफॉर्म वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो कैसी है, 1 मीटर वायर की लेंथ है, ठीक है। टर्मिनल ऑफ द अनदर बैटरी, इसकी बात कर रहा है ना, अनदर बैटरी ऑफ द 4 वोल्ट, तो ये कितना, 4 वोल्ट है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कुछ है, इसका आर दे रखा है 1 ओम, है ना। आर जॉइंट टू पॉइंट ए शोन इन फिगर, है ना। तो द अमीटर शोज द 0 डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ का जो भी V1 रहा होगा वो इस 4 वोल्ट से बैलेंस हो गया होगा, तभी तो करंट नहीं जा रहा, नहीं तो जाता ना करंट, है ना। तो ये करंट डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी टचेज द वायर एट सी, है ना, देन AC इज इक्वल टू AC, ये वाला पूछा है आपसे AC, है ना। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन, है ना। तो इसका पहले तो वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, है ना, पर यूनिट लेंथ, है ना, K जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, वो क्या होता है, V/L निकालो। V 6 है, L कितना है, 1 मीटर है, तो ये 1, तो K की वैल्यू कितनी आ रही है,
6/1 और x डिस्टेंस मान लो कि ये x डिस्टेंस पे बैलेंस हो गया, तो ये x है ना, तो ये x डिस्टेंस पर अगर बैलेंस हो गया यानी kx मस्ट बी इक्वल टू किसके किसके इक्वल होगा बताओ मुझे, 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो kx आ रहा है ना ये भी तो उसके इक्वल ही होगा। तो ये कितना था kx, 6/1 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, जो 4 वोल्ट है। सर इस वो 1 ओम का क्या, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बेचारा। रेजिस्टेंस तभी गिनती में आएगा जब उसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट फ्लो नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस का अपना जीवन ही खत्म है बेचारे का, है ना। तो यहाँ से ये वाली चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो एक्स की कैलकुलेट करो यहाँ से 4/6, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3, कौन सा आ गया 2, पहला है ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल मजाक करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो, है ना, उस ऑनलाइन पेपर का स्क्रीनशॉट ही लिया है मैंने, है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कनेक्टेड 10 ओम वायर इज 2 वोल्ट, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट की वोल्टेज दे दिया आपको, तो ये कितना हो गया 2 वोल्ट। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी मिलेगी आपको बताओ। ये लेट से मैंने इसमें फ्लो होने वाली करंट थोड़ा सा जूम करूँ क्या, चलो अब दिख रहा है ना। तो यहाँ से ये वाली करंट, तो इसमें करंट कितनी होगी I1, कैसे निकालोगे, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है, ये तो बोल रहा है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बोल रहा कनेक्टेड 10 वोल्ट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है ना। तो ये वोल्टेज को इसने मेजर कर लिया कितने से 2 वोल्ट, तो करंट कितनी है 2/10, तो ये कितनी आ गई 1/5 एम्पियर। तो इसमें 1/5 एम्पियर करंट जा रही, लेकिन वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है सेम होता है, तो इसका भी कितना होगा 2 वोल्ट ही होगा। तो I2 भी निकाल लो, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास कितना गया 10 ओम, वो तो ये भी 2/15 है ना। 2/15 का मतलब कितना होता है, अभी तो 2/15 ही रहने दो 2/15 एम्पियर है ना, और ये 1 बाय। अब टोटल आई निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ से रिलीज हो रही है ना, टोटल आई निकालनी, तो मैं क्या करूँगा I1 + I2 कर दूंगा, है ना। I1 कितनी आ रही है 1/5, I2 कितनी आ रही है 2/15, दोनों को जोड़ो, नहीं जुड़ेगा, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 का मल्टीप्लाई, अपान में भी 3 का मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने की झिझक खत्म हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/15 + 2/15, तो ये टोटल कितना आ गया 3 2 5/15, 5 × 5 5, 5 3 × 15। तो आई की जो वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास कितनी आ गई 1/3 एम्पियर आ रही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं सर आप, यानी यहाँ से जो करंट रिलीज हो रही है वो कितनी आ रही है 1/3 एम्पियर आ गई। अब क्या होगा, यहाँ से होती हुई जाएगा ये, है ना। तो देखो ये बैटरी, ये बस यही तो ब्यूटी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, है ना। यहाँ दो सेल लगे यानी 2 EMF लगा है ना, तो बी टोटल निकालो कितना हो जाएगा 1.5 + 1.5, तो कितना हो गया 3 वोल्ट, है ना। ओके, अब आर टोटल निकालो कितना हो जाएगा 2, यस सर, है ना। 2 + 15 और 10 कैसे हैं बोलो, 15 और 10 पैरेलल में है, तो पैरेलल का रिजल्ट 10 × 15 अपान 10 + 15, ये तो निकालते हैं। ये 2 + 10 और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकालना है वो कितना R + R, ये भी कैसे सीरीज में, तो ये आ गया 2R। बात समझ में आ रही, तो एक स्टेप और कर लो ना, 2 + 10 × 15 अपान में कितना आ जाएगा 25, काटो 5 × 25, 5 × 3 = 15 और ये 5 × 2 = 10, तो ये 6 हो गया + 2R, एक स्टेप और करोगे तो 2 और 3 × 6 है ना, 2 + 6 + 2R नथिंग बट 8 + 2R, यहाँ से R टोटल इफ आई कैलकुलेट 8 + 2R। बात समझ में आ रही, ये इसमें इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल गया। चलो, है ना, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव का आस्क्ड है, तो अब अपन देखते हैं, है ना। V = IR लगा दो, V कितना है टोटल 1.5 + 1.5 कितना हो गया 3 हो गया, ये हो गया 3। I कितनी निकाली अपन, कहाँ गई 1/3, यस, और R कितना है ये वाला 8 + 2R,
8 + 2R, ये कितना हो 3 3 ज़ा 9, 8 + 2R, यहाँ स्टेप्स कर लो कितना हो जाएगा, यहाँ के स्टेप में ये कर रहा हूँ तो 9 - 8 = 2R, 1 = 2R, तो R की वैल्यू 1/2 = R मतलब 0.5 ओम। R जो रहेगा सिंगल का 0.5 ओम। अरे यार एम्पियर से मुझे इतना प्यार क्यों है, हर चीज़ को एम्पियर लिख देता हूँ। 0.5 ओम, कौन सा ऑप्शन, बस +4 मिल जाता। तो देखो चीज़ें है ना बनी है ना, चीज़ें बनी है। बात समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मज़ा आया इसमें, है ना कि नहीं आया? आया सर, मज़ा तो आपको आया, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन की इज प्रेस्ड एट ए टाइम t = 0, मतलब यहाँ बात की जा रही है इनिशियल, बोलो स्टेट की बात हो रही है, t = 0 पर बात हो रही है ना। इनिशियल स्टेट पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, t = 0 पर कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज कितना होता है, 0 होता है। ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है ना, एक स्ट्रेट वायर की तरफ बिहेव करता है जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सारी करंट इधर निकल जाएगी, है ना। इधर जाना क्या, उसको पागल कुत्ते ने काटा करंट को, नहीं तो वो इधर ही जाएगी, है ना। जब ये स्विच लगाया जाएगा t = 0 पर सारी करंट इधर आ जाएगी। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 2 है। I कितना है निकालना है, R कितना है, बस यही R है और कुछ नहीं है, तो 1000। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1000। ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, -3। 1000 को 10⁻³ लिख सकते, तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर, है ना। तो एट t = 0 पर I कितना होगा, 2 मिली एम्पियर हो गया। एंड रिड्यूसेस जब t = इन्फिनिटी, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टडी, बोलो किसको याद है, स्टडी स्टेट, है ना। स्टडी स्टेट मतलब इस केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब इसका, तो इस केस को अपन क्या कर ले, है ना, कोई दूसरा कलर बताओ, ब्लैक कलर्स कर लेते हैं, है ना। ये इसकी बात कर रहा है। स्टडी स्टेट में नो करंट विल फ्लो, है ना, क्या करेगा, नो करंट, बताओ, फ्लो, है ना। यानी इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये रास्ता सब बंद। अब मजबूरन करंट को इधर जाना पड़ेगा, तो ये 1000 + 1000 ये दोनों कैसे हो गए बताओ मुझे, सीरीज में हो गए। अब ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। और कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ओम, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2000 ओम आ गया। तो अब V = IR लगा दो फिर, है ना। V = IR, V कितना है, 2 वोल्ट। I कितना है निकालना है, R कितना आया, 1000 और 1000 2000, है ना। कितना आ रहा है, 2000, है ना। तो I = कितना हो जाएगा, 2/2000, 2 से 2 कटो 1, तो ये 1000, अरे वाह, 1/1000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मतलब सिंपल 1 मिली एम्पियर की बात कर रहा है, सिंपल 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 मिली एम्पियर दे रहा है, यानी पहला ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया सभी को, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मज़ेदार, यस सर, है ना। इन ऑल टाइम गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। डिस्कशन में मज़ा आ रहा ना, तो शेयर और लाइक करते जाओ। R टोटल कितना लिखोगे आप, 150। ये क्या होगी, ये तो रिवर्स में है, इसका तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इधर तो करंट जाएगी नहीं। ये कैसा है, रिवर्स बायस है, और ये कैसा है, फॉरवर्ड है। लेकिन फॉरवर्ड में कुछ रेजिस्टेंस रखा है, देखो यहाँ पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 50 ओम, यानी इस डायोड का भी रेजिस्टेंस है, और वो कितना है, 50 ओम। भले वो फॉरवर्ड है लेकिन कुछ रेजिस्टेंस होल्ड किया हुआ। इसका 150 प्लस इसका कितना है, 100 प्लस इसका कितना है, 50, तो टोटल कितना हो गया, 300 ओम हो गया, है ना। R टोटल में निकालूंगा तो 300 ओम हो गया। V = IR लगा दो, V = IR, V कितना है, 6 वोल्ट है। I निकालना है, R कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 6/300। तो ये सब कट पीट के 0.02 एम्पियर आ जाएगा। विच ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। इधर देख लो, आइडियल PN जंक्शन है ना, फॉलोइंग सर्किट विल बी। तो देखो यहाँ पर तो 0 वोल्ट था, यहाँ पर कितना रहा होगा, 2 वोल्ट रहा होगा,
यहाँ पर 0 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना रहा होगा 1 वोल्ट रहा होगा, है ना, क्योंकि ये माइनस से प्लस जाने पर 1 के गेन होता है, क्योंकि ये जितना ईएमएफ होगा, है ना, तो और इतना ही इसका गेन हुआ होगा। अब यहाँ से पीएन जंक्शन, है ना, फ्लोइंग सर्किट, अब यहाँ से पीएन जंक्शन जो हो रहा, ये क्या है, सिलिकॉन दिया, कुछ नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आइडियल डायोड होगा। फिर कहाँ गया, लिखा कहीं, हाँ आइडियल है, आइडियल है तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, जो 1 है तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट ही आएगा। तो ये 2 - 1, है ना, इसमें करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए, है ना, बताओ, है ना, 2 - 1 इक्वल टू 100i, ये कितना हो जाए 1/100 इक्वल टू i, है ना। तो आप 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना, ये 1000 बन जाएगा, तो ये 10/1000, तो ये 10 मिली एम्पियर आ जाएगा सीधा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। तो ऐसे ऐसे करके आपको ये डायोड जंक्शन फंक्शन भी दुनियादारी निपटा देना है। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना, व्हीटस्टोन का है। आपसे क्या पूछा है, एक्स पूछा, तो ये कैसे करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस, है ना, और इस वाले रेजिस्टेंस का रेशियो, इस वाले रेजिस्टेंस का इस वाले रेशियो का इक्वेट होना चाहिए। तो 15 + 6 कितना हो जाएगा, ये सीरीज में आया तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये क्या है, पैरेलल में, तो 8x/8 + x हो जाएगा, सबको पता है ना। पैरेलल में क्या होता है, R1 R2/R1 + R2, ये कितना है 3, इसके साथ जोड़ दो, है ना, तो ये क्या बनेगा, R2 बन जाएगा, है ना, ये क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा, ये क्या बनेगा, R1 बनेगा। ये कितना 4 है, और ये देख लो 4 × 4 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 4 + 4, तो ये 16/8, नथिंग बट कितना हो जाएगा 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो R4 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 और 2 6 ओम। इसको देख लो 6 और 6 कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, है ना, क्या हो गया, पैरेलल में। तो 6 × 6/6 + 6, तो ये 36/12, मतलब ये 3 ओम। टोटल कितना हो गया 3 ओम। ये इनका रिजल्ट आया 3 ओम, प्लस ये कितना आ रहा 15, तो 15 + 3 क्या हो गया। अगर R2 को अब लिखेंगे तो कितना हो जाए, 15 + 3 18, है ना। तो एक, चलो बैलेंस है तो हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस है तो व्हीटस्टोन क्या होगा, बैलेंस होगा तो यानी इसका R1 का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 का रेशियो, है ना, इक्वल टू ये वाला R3 जो आ रहा है ना। अच्छा इसको R2 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको R3, और मतलब इसका अपान इसका, ये वाला कितना 6 आ रहा है ना, तो ये 6, R1 कितना निकाल रखा अपन ने, ये वाला 21, अपान में R2 कितना निकला, इसका अपान वाला 18, मस्ट बी इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, ये लिखना ही लिखना है 8x/8 + x + 3, अपान में कितना आ रहा है 6, कट जाएगा, ये कितने से कटा है, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो 7 = ये कितना बचेगा 8x/8 + 3, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस, तो 7 - 3, और ये आ जाएगा 8x, और अपान में आ जाएगा 8 + x, तो ये कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4, ये 8x/8 + x, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = ये कितना हो गया 8 + x = ये कितना हो जाएगा 2x, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उठ को उधर जाएगा, तो 2x - x = 8, नथिंग बट कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ओम आ जाएगी, सिंपल सा, है ना। तो ऐसे इन चीज़ों को कर सकते हैं आप, है ना, अप्लाई करके सारी चीज़ें क्लियर की जा सकती है इसमें, है ना। ये वाला भी अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो आस्क्ड न्यूमेरिकल, है ना, आस्क्ड न्यूमेरिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या, डिटरमाइन द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो R कब, है ना, एक चीज़ देनी चाहिए थी इसमें, स्टडी स्टेट की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, स्टडी स्टेट की, t = 0 पे, t = 0 पर R इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो I क्या होगा 0 फ्लो होगा, किससे, कैपेसिटर से। तो यहाँ तो ये रास्ता ब्लॉक, ये रास्ता तो ब्लॉक ही हो जाएगा। अब जो भी करंट होगी वो इधर से होके जाएगी और इधर से होके जाएगी, बस, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं उसके पास। तो ये 10 + 2 कैसे आ गए बताओ मुझे, ये सीरीज़ में आ गए, है ना, सीरीज़ में आ गए, और कितने हो गए 2 + 10 = 12 हो गए। 12 के साथ 4 कैसा हो गया, पैरेलल हो गया, ये कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा 4 × बोलो 12 अपान 4 + 12, तो ये कितना हो जाएगा
4 3 18 और 48 मतलब अपान ये कितना हो जाएगा 12 4 16, तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम हो गया, है ना। तो इसका रिजल्ट है 3 के साथ ये कैसा हो गया सीरीज में, तो आर टोटल अगर मैं लिखूंगा तो 6 प्लस ये जो रिजल्ट आया वो कितना हो गया 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 ओम हो गया, है ना, 9 ओम हो गया। अब आपके पास करंट कैसे निकालोगे, V अपान आर, तो V कितना है 72 अपान ये कितना 9, तो 9 72, तो ये 8 एम्पियर कहाँ हो रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है। अब 8 एम्पियर फ्लो हो रही है तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इधर कितनी करंट जा रही होगी, बस यही चीज थी इस क्वेश्चन में जो इसको जेई का बनाया है इसने। अरे यहाँ पर जो करंट आ रही थी वो कितनी आ रही, 8 एम्पियर निकाली ना मैंने, यस सर। अब वो इसमें इसका फ्रैक्शन कितना जाएगा और इसमें इसका फ्रैक्शन कितना जाएगा, करंट डिवीजन रूल मैंने कहा ना। तो ये 8 एम्पियर आ रही है ये सारे, इसमें कितना जाएगा, ऊपर का पूरा कितना है ना, तो ये 2 + 12 और 4 का रेशियो है ना। तो इसमें जो जाने वाली करंट अपोजिट का ऊपर जाएगा, तो ये 4 आ गया, और अपान में कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 4 + 10 + 2 था, ये मतलब 12 था, ये रेजिस्टेंस आ जाए मतलब करंट का फ्रैक्शन है 4 अपान ये कितना 12 4 16, तो 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो इसमें जा रहेगी 2 एम्पियर करंट। और बची हुई करंट कितनी बची, 2 इधर चली, टोटल 8 ये कितनी आ गई 6 एम्पियर इसमें चली गई होगी, है ना। अब ये 2 एम्पियर यहाँ तो करंट जा नहीं रही, टोटल करंट इधर हो गई, तो यहाँ पर है ना वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा आई कितनी आ रही है जो यहाँ से आ रही है ना, या आई डेज बोल दो, ये 2 × ये कितना है 20 मतलब 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया 20, तो इस पर चार्ज कितना होगा Q = CV, तो C कितना दे रखा 10 माइक्रोफेरेड दे रखा, 10 माइक्रोफेरेड, V कितना निकाला 20 निकाला, तो ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा 200, क्या माइक्रोफेरेड में, तो ये क्या होना चाहिए माइक्रो कूलम होना चाहिए, है ना Q, तो ऐसा कोई ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन इजी था, है ना। बस यही प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा फास्ट हो तो इतना फास्ट तो रखना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या ही समझ में आएगा। इन द फॉलोइंग सर्किट देखो, है ना, अरे यार इतना नीचे भी नहीं है, फॉलोइंग सर्किट में देखो, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, है ना। ये वाला फॉलोइंग सर्किट, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर की रीडिंग कहाँ गई, अच्छा ये वाला, यहाँ वोल्टेज कितना होगा वो आपको बताना है, बात क्लियर है ना। तो ये 12 वोल्ट है, अब यहाँ पे 4.4, तो ये वाला कितना बचेगा 4.8 वोल्ट ही तो बचेगा, क्योंकि ये भी 4 तभी तो ये क्या आया होगा नल आया होगा। नल डिफ्लेक्शन कब हो सकता है, ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज आ रही है ना, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आनी चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर पे कितना है 4.8 है ना, 40 सेंटीमीटर पे कितना है 4.8 है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा 4.8/40, और हमको चाहिए कितना 60 पे चाहिए, तो 60 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा बोलो 4.8/40 × 60, तो 1 0 से 1 0, फिर ये 2 तिया 6 या 2 2 जा, ये फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 4, है ना। तो 2.4 × 3 कितना हो जाएगा 2.4 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 7.2, 24 तिया 72, है ना, 7.2 वोल्ट है, तो इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा 7.2 वोल्ट आ जाएगा। देखो, अरे उसका उतना सेक्शन ले लेंगे ना हम, उसका उतना सेक्शन ले लिया जाएगा, बताओ, है ना। ये क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि फिर, है ना, जब मैं इसका एडवांस वर्जन लेके आऊँगा तो उसमें मैं थेवेनिन और ये बाकी नोडल बताऊँगा, तब उसमें इजीली समझ में आएगा आपको, है ना। तो ये देख लो, ये जेनर डायोड का नहीं, जेनर का नहीं, ये तो सिंपल ये सर्किट रीड्स 2 एम्पियर, है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये वाली जो आ रही है 2 एम्पियर आ रही है ना। तो आर कितना होना चाहिए आर, अच्छा ये रेजिस्टेंस, तो ये कैसा पैरेलल में, तो रिजल्टेंट निकालो 3 × 6 अपान, है ना, 3 + 6, तो कितना हो जाएगा ये 18/9, तो ये 2 ओम आ गया, यहाँ का 2 ओम और ये आर, तो आर टोटल कैसे निकालोगे, आर टोटल आ जाएगा 2 + बताओ 2 + आर, ये इतना आया टोटल, और वी कितना आ रहा है 6 वोल्ट आ रहा है, तो और आई तो ऑलरेडी आपको दे दिया 2 एम्पियर, है ना, 2 एम्पियर, ये अननोन तो ये है ना,
तो बस v इक्वल टू आई आर लगा दो, है ना। तो v इक्वल टू क्या लगेगा, आई आर। v कितना है 6, i कितना है 2, r कितना है 2 प्लस r, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 2 प्लस r, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम पहला वाला ऑप्शन, है ना। तो इस टाइप से आप सारी चीज़ों को धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो ये मेरे नंबर है ना। तो जो उज्जैन या आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो तो मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया लेवल